बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैंने जो है वो आपके लिए एक रिक्वेस्टेड फ़्रॉक रेडी की है। बहुत ही खूबसूरत, विंटर के लिहाज से ये फ़्रॉक बहुत ही खूबसूरत है। इसमें मैंने कुछ पॉकेट्स लगाई हैं, जो कि आपको पता है कि आजकल की बच्चियां जो है वो ज़िद करती हैं कि हमें पॉकेट्स भी साथ चाहिए। तो ये जो फ़्रॉक है वो मैंने 15 से 18 साल की बच्ची के लिए रेडी की है। तो इसके लिए 2.5 मीटर फैब्रिक शर्ट का लिया है मैंने। जितना भी फैब्रिक होता है वो टोटल मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है। और जो इसके बॉर्डर पर ऑलरेडी लेस लगी हुई है, तो इसके जस्ट मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग के लिए पहले मैंने बैक साइड को अलहदा करना है। फ्रंट और बैक इकट्ठी हमने कटिंग नहीं करनी, पहले हमने बैक साइड को कट कर लेना है। और ये जो बैक साइड है, ये जितनी भी हमारी फिटिंग होती है उसी के मुताबिक हमने इसको कट करना है। तो इसकी जो विड्थ है वो मैंने फ़्रॉक के लिए टोटल विड्थ इसकी नहीं रखनी। यहाँ पे मैं 14 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि फ्रंट वाली साइड पर कुछ जो है वो चुनट पड़ेंगी और कुछ चुनट नहीं पड़ेंगी, और बैक साइड पर तो चुनट बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। इस वजह से जस्ट इसका घेर जो है वो ज़्यादा होगा, और ऊपर से जो इसकी कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। 7 इंच तक मैंने इसका तीरा रखा है, जो कि नॉर्मली जो है वो 7 इंच तक ही होता है। उसके बाद इसका आर्म होल मैंने 7.5 इंच तक रखा है, तो वहाँ पर मैंने एक निशान लगा लिए है। चेस्ट मैंने इसकी यहाँ पे रखी है 9.5 इंच तक, क्योंकि फिटिंग वगैरह के बाद ये कम हो जाएगी। उसके बाद फिटिंग वाली साइड पर हमने निशान लगाना है, तो 8 इंच तक मैंने इसकी फिटिंग रखी है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट होती है नॉर्मल साइज़ के लिए। 10 इंच तक मैंने इसकी हिप वाला साइज़ रखा है। तो अब इन निशान्स को आपस में मिलाते हुए नीचे से जो है वो मैंने इसे स्ट्रेट लुक दे देनी है। क्योंकि अगर तो आप इसका घेर सारा रखना चाहते हैं तो सारा भी रख सकते हैं, बट वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। अब 2-2 इंच पर मैंने और निशान लगाया है, और ये जो हमारा मार्जिन है वो सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। अब हमने जो है वो बॉर्डर वाली साइड से, सॉरी दामन वाली साइड से हमने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है, और ऊपर तक हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। अगर तो आप नॉर्मली जिस तरीके से जो है वो शर्ट कट करते हैं तो आपने ऊपर से कटिंग स्टार्ट करनी है, बट ये हमने इसको लुक कुछ और दी है, तो इस वजह से हमने जो है वो इसको दामन वाली साइड से इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। अब जो बैक वाला पार्ट है वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से मुझे लगा था कि मैंने जो है वो इसे थोड़ी सी स्ट्रेट लुक देनी है, तो और मैंने इसकी थोड़ी सी कटिंग कर ली। उसके बाद जो है वो जितनी भी मुझे परफेक्ट कटिंग चाहिए मैंने कटिंग जो है वो कर ली है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कट कर सकते हैं, बट ये 15 से 18 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है। उसके बाद हमने इसकी जो फ्रंट वाली साइड है वो रखनी है, तो हमने बैक वाली साइड इसके ऊपर रखनी है फ्रंट वाली साइड के। तो इसके अंदर हमने पेटी लगानी है, तो पेटी भी हमने इस तरीके से लगानी है वो भी इसके अंदर ही दबी रहे, कि हमने अलहदा से इसकी जो पेटी है वो नहीं लगानी। तो हमने ऐसा करना है कि इसको जो है वो तकरीबन 5 इंच तक फैब्रिक छोड़ देना है आगे वाली साइड पर। उसके बाद हमने जो है वो फैब्रिक को ऊपर बैक वाला फैब्रिक फ्रंट वाले फैब्रिक के ऊपर रख के सेम कटिंग कर देनी है। अगर तो आपको समझ नहीं आ रही तो वीडियो में आपको क्लियर पता चल रहा है कि मैंने जो है वो इसकी सेटिंग किस तरीके से की है और फैब्रिक को किस तरीके से रखा है। और जो फ्रंट वाली साइड है, कंधे को हम तकरीबन 1.5 इंच तक डाउन रखेंगे, और जो इसका बस्ट साइज़ है, आर्म होल है, उसको भी हमने 1/2 इंच तक जो है वो अंदर की तरफ दबा दे के उसका कट कर लेना है। अब ये वाली कटिंग तो हमने बैक पार्ट के बिल्कुल बराबर कर ली है, बट फ्रंट वाली जो कटिंग है जहाँ पे हमने चुनट डालनी है वो हमने कुछ और ही तरीके से करनी है। तो मैंने ट्राउज़र वाला फैब्रिक लिया है, क्योंकि ट्राउज़र का फैब्रिक ब्लैक कलर का था, तो मैंने ट्राउज़र वाला फैब्रिक लिया है। और जो इसकी विड्थ है वो मैंने जस्ट रखनी है 11 इंच तक, और लेंथ इसकी 12 इंच तक रखनी है। लेंथ का आपने हिसाब लगाना है कि जितनी हमारी पेटी की लेंथ होती है ना, सारी पेटी की लेंथ, ये नहीं है कि जस्ट आपने सेंटर से मेजरमेंट करनी है। जितनी भी पेटी की लेंथ होती है ना, लेंथ आपने जो इसकी लंबाई है वो उसके मुताबिक रखनी है, बट जो चौड़ाई है वो हमने कम रखनी है। अब यहाँ पे मैंने 5 इंच तक निशान लगा लिए हैं, और उसको हम कट कर लेंगे। अब ये जो पेटी वाला पार्ट है वो 10 इंच तक हो जाएगा जस्ट। अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसकी हमने एडजस्टमेंट कटिंग वगैरह करने के बाद इस तरीके से करनी है कि ये बैक पार्ट के बिल्कुल बराबर हो जाए। तो ये है जो हमने पेटी में इसके अंदर दबाना है, तो हमने फ्रंट बैक वाली साइड के ऊपर इस तरीके से रख लेना है। और ये देखें बैक वाली साइड के, उसके बाद जितना भी मार्जिन आ रहा है वहाँ पर हमने एक निशान लगा लेना है। फिर हमने इसको फ्रंट वाली साइड के ऊपर रखना है।
जो सिलाई मार्जिन है उसको अंदर दबाते हुए फिर हमने बैक साइड रख के देखना है कि आया कि जो इसकी मेजरमेंट है वो पूरी आ रही है। फिटिंग वगैरह सॉरी इसमें चुनट वगैरह डालने के बाद वो बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसी निशान के ऊपर हमने फ्रंट वाली साइड पर भी निशान लगा लेना है। सेम इसी निशान के ऊपर हमने निशान लगाना है। उसके बाद हम ये जो हमारी पेटी है वो हम यहाँ पे रखेंगे उसको, और फिर जो है वो हम तकरीबन ये 7 इंच तक आ रही है, हम 7.5 इंच तक निशान लगाते जाएंगे। और लंबाई के रुख जितनी भी मैंने आपको बताया था 11 इंच तक मैंने इसकी लंबाई रखनी है, और लंबाई के रुख हम जो है वो इस पर एक निशान लगा लेंगे। इस तरीके से ये एक बॉक्स बन जाएगा। तो इस बॉक्स को हमने कट कर लेना है। अब हम इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद फिर हम इसमें चुनट डालेंगे। अब यहाँ पे ये चुनट डालने के बाद बिल्कुल बैक पार्ट के बराबर हो जाएगी। अब इसमें चुन डालने के बाद जो है वो मैं फिर आपको जो नेक्स्ट इसका प्रोसेस है वो मैं बताती हूँ फिर। अब यहाँ पे मैंने चुनट डाल ली है बड़ा टांका करके। आप यहाँ पे जो है वो वैसे भी इसमें प्लेट्स भी डाल सकती हैं, चुनट भी डाल सकती हैं। और ये जो ब्लैक वाला फैब्रिक का उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, और फ़ोल्ड करने के बाद इस तरीके से हम इसके ऊपर रखेंगे और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे सिलाई हमारी लग चुकी है। ये तो बिल्कुल सादा सादा पार्ट आ रहा है, बट इस पर हमने गला लगाना है। तो गले के बाद भी हमने जो है वो इस पर कुछ डिज़ाइनिंग करनी है। तो गला मैंने ऑलरेडी जो है वो रेडी करके रखा हुआ था। इस पर जस्ट हमने एक निशान लगा लेना है कि कहाँ तक हमारा गला आ रहा है। 5 इंच तक हमारा गला आ रहा है, और इसके नीचे नीचे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग हमने इस तरीके से करनी है कि गले के अंदर ना दबे। बुकरम का एक पीस लिया मैंने, 2.5 इंच इसकी लंबाई है और 2.5 इंच ही इसकी चौड़ाई है। उसको मैंने फोल्ड कर लेना है। सेंटर पर हमने जो है वो हाफ इंच और 1 पॉइंट पर जो है वो निशान लगा लेना है। फिर से हमने अंदर से भी इसको चौकोर कट ही करना है। जिस तरीके से ये हमने कटिंग किया, ये देखें, हाफ इंच और 1 पॉइंट पर हमने निशान लगाना है। दूसरी वाली साइड पर भी हाफ इंच और 1 पॉइंट पर हमने निशान लगा लेना है, और इसके अंदर से जो है वो हमने एक बॉक्स बना लेना है। वो बॉक्स को हम कट कर लेंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पे 4 बॉक्सेस बनाने हैं, और चारों बॉक्सेस को ही हम अंदर से कट कर लेंगे, और इसको हमने पेस्ट करना है शर्ट वाले फैब्रिक के साथ। अगर आपके पास कोई और डिज़ाइनिंग फैब्रिक है तो उसके ऊपर भी आप पेस्ट कर सकते हैं। अगर तो आप इस तरीके की डिज़ाइनिंग बनाते हैं तो यकीन करें कि कोई भी कहीं से भी कोई डिज़ाइनिंग नहीं मिल रही होती कि हमने जो है वो प्रिंटेड फैब्रिक पर कोई डिज़ाइनिंग करनी है, बट ये डिज़ाइनिंग प्रिंटेड फैब्रिक पर बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब यहाँ पे ये देखें, सेम कलर के फैब्रिक पर मैं इसे पेस्ट कर लूँगी, और साइडों से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इसको हम जो है वो इसका कॉर्नर जो है वो गले के ऊपर रखेंगे। इसको तिरछी शेप हमने देनी है, बिल्कुल सीधा हमने नहीं रखना। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, उस पर हमने एक सिलाई लगा देनी है। अब अंदर वाली साइड पर भी हमने सिलाई लगानी है, और बाहर वाली साइड पर भी हमने सिलाई लगानी है। जस्ट एक सिलाई नहीं लगानी। जो अंदर वाला पार्ट है अगर उस पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे तो उससे जो धागे वगैरह हैं या कपड़ा है वो बाहर निकल सकता है, जिससे कि बुरा लगेगा। अब यहाँ पे ये वाला जो हमारा बॉक्स है वो मैं रेडी करने के बाद जो है वो इसके अंदर जो दूसरा बॉक्स है वो हमने डिज़ाइनिंग के साथ लगानी है। ऐसे सीधे नहीं लगा देने। ऐसे तो मैं 2 बॉक्स लगाऊंगी तो 2 बॉक्स ही पूरे आ जाएंगे, बट मैंने इसमें कुछ डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने तीसरा बॉक्स जो है वो इसके अंदर रख के लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से हम लगाएंगे जब, तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही खूबसूरत आएगी। अब जब तक मैं इसको लगाती हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। इतनी मेहनत से इतनी सर्दी में आपके लिए वीडियो बनाते हैं, बट आप वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करते। काइंडली वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें और लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि आपको पता है कि सोच सोच के डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। ऐसे डिज़ाइनिंग नहीं हो जाती। प्लेन फैब्रिक पर तो चलो कोई ना कोई डिज़ाइनिंग चल जाती है, बट जो प्रिंटेड फैब्रिक होता है उस पर कोई भी इतनी ज़्यादा अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं लगती। इसके लिए हमने जो है वो सोच सोच के इस पर डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैंने गला भी लगा लिया है और डिज़ाइनिंग भी कर लिया है। फिर से कुछ मैंने ट्रायंगल सेम कलर में रेडी किए हैं और उसको हमने यूज़ करना है। 2.5 इंच इसकी लंबाई है, 3 इंच और 3 इंच ही इसकी चौड़ाई है। उसको हमने जो है वो ट्रायंगल बना लिए हैं। अब इसको हमने पेटी की अंदर वाली साइड पर लगाना है, क्योंकि ब्लैक प्लेन फैब्रिक है और ट्रायंगल प्रिंटेड फैब्रिक से बने हुए हैं। इस वजह से हमने अंदर वाली साइड पर इसका रुख करके लगाना है। और अगर आप प्रिंटेड फैब्रिक से पेटी बना रहे हैं और जो बाकी फ्रॉक है वो प्लेन है, तो आपने बाहर वाली साइड पर इन ट्रायंगल का रुख करके लगाना है।
अब इन दोनों साइडों पर हमने ट्रायंगल अच्छे तरीके से लगा लेने हैं। अगर आप छोटे साइज़ में ट्रायंगल लगाना चाहते हैं तो आप छोटे साइज़ में भी लगा सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे थोड़े जो है वो बड़े साइज़ में चाहिए, तो इस वजह से मैंने बड़े साइज़ में ट्रायंगल बनाए हैं। अब दोनों साइडों पर ट्रायंगल लगाने के बाद इस पर मैंने लेस लगानी है। तो लेस मैंने कुछ इसमें ब्राइट कलर की यूज़ की है। अगर आप कुछ डल कलर की यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पैरेट कलर था, इसमें जो है वो रेड कलर की ऑलरेडी हमने लेस लगाई हुई है, बट पैरेट कलर की लेस हमने नहीं लगाई थी, इस वजह से मैंने जो है वो पैरेट कलर की लेस इस पर लगाई है। तो इन ट्रायंगल के बिल्कुल ऊपर रख के हमने इन लेस को लगाना है ताकि इसकी जो रफनेस है वो भी अंदर दब जाए और जो इसकी डिज़ाइनिंग है वो भी प्यारी लगे। अब चारों तरफ मैं लेस लगा लेती हूँ। तब तक आपका भी एक काम बनता है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर किया करें, ताकि और जो इसका बेल का साथ आइकन जो होता है उसको भी आप प्रेस कर दिया करें, जो घंटी का बटन होता है ना उसको भी प्रेस कर दिया करें। इससे ये आपको फ़ायदा होता है कि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आती है वो आपको सबसे पहले देखने को मिलती है और उसका जो SMS है, नोटिफिकेशन है, वो भी आपको रिसीव हो जाता है। आपको चैनल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आप लोग जो है वो चैनल ढूंढते रहते हैं, फिर आपको चैनल नहीं मिलता और आपको अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग भी नहीं मिलती। अब यहाँ पे मैंने लेस को कट कर दिया है। फिर से मैं इस पर एक सिलाई लगा के इसको और ज़्यादा हम पक्का कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें कुछ पॉकेट्स वगैरह लगाई हैं। तो अगर आप पॉकेट्स लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जस्ट हमने एक ही सूट नहीं सिलाई करना होता जिस पर हमें ये हो कि इस पर हम पॉकेट नहीं लगाते। तो यहाँ पे पॉकेट बहुत ही प्यारी लगती हैं। पॉकेट को मैंने शेप भी बहुत ही खूबसूरत दी है। लेंथ इसकी मैंने 9 इंच तक रखी थी और 6.5 इंच तक मैंने इसकी विड्थ रखी थी। और फोल्ड करने के बाद जो है ये देखिए मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है। फोल्ड करने के बाद 8 इंच तक इसकी लेंथ रह गई है और 6 इंच तक इसकी विड्थ रह गई है। तो ये देखिए मैंने जो है वो इसको फ़ोल्ड किया हुआ, जहाँ पे किनारी आ रही है वहाँ से मैंने इसको फ़ोल्ड नहीं किया, बट दूसरी साइड से जो है वो मैंने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है। अब इसी के ऊपर यही वाली लेस मैंने अटैच कर देनी है, अंदर वाली साइड को इसका रुख करके। बाहर वाली साइड को ये इतनी अच्छी नहीं लगती थी, मैंने देखा था। ये देखें इस तरीके से बाहर वाली साइड पर मैं पहले रुख करूँगी, ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। अब यहाँ पे अंदर वाली साइड पर रुख करके मैं इस लेस को लगाऊंगी। इसी तरीके से मैंने दोनों पॉकेट्स जो है वो रेडी कर लेनी है। ये पॉकेट्स बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अगर आपने कोई और ज़्यादा प्यारे और न्यू डिज़ाइन देखने हैं, पहली बार आप मेरे चैनल को विज़िट कर रही हैं, तो मेरे चैनल को विज़िट करें। वहाँ पे मैंने बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग दी हुई है। आप वहाँ पे जाके बहुत ही खूबसूरत जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और प्रिंटेड फैब्रिक पर आप जो है वो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। क्योंकि मुझे भी पता है और आप लोग भी जानते हैं कि प्रिंटेड फैब्रिक के लिए हमें कोई भी अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं लगती, कि इस पर जो है वो एक तो ये है कि कोई डिज़ाइनिंग प्रिंटेड फैब्रिक पे दिखती नहीं है। तो हमें वो डिज़ाइनिंग चाहिए होती है कि हम मेहनत भी इतनी करें और डिज़ाइनिंग दिखे भी ना, तो फिर क्या फ़ायदा। तो हम वो डिज़ाइनिंग तलाश करते हैं जो कि नज़र भी आए। और मेरे चैनल पर इंशाल्लाह मैंने आपके लिए वही वीडियो अपलोड की है जिस पे डिज़ाइनिंग खूबसूरत हो। प्रिंट तो आपको पता है कि खद्दर फैब्रिक का जो प्रिंट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, इतना जो है वो खिला खिला सा नहीं होता, वो मध्यम ही होता है। लेकिन जब हम उस पर डिज़ाइनिंग खूबसूरत करते हैं तो मध्यम कलर को भी वो चार चांद लगा देता है। इसी तरीके से मैंने जो है वो कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड की हुई हैं, आप उसको देखें और बहुत ही खूबसूरत आप अपनी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। और आप अगर स्टिचिंग करती हैं तो उसी के लिहाज से भी आप इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे पॉकेट्स पर भी मैंने डबल सिलाई करके जो है वो इसको पक्का कर लेना है। और सेम इसी तरीके से मैंने जो है वो दूसरी पॉकेट भी रेडी कर लेनी है, जो दूसरी साइड पर मैंने लगानी है। अगर आप एक पॉकेट लगाना चाहते हैं तो एक आप जो है वो एक भी लगा सकती हैं। अगर आप दो लगाना चाहती हैं मेरी तरह तो आप दो भी लगा सकती हैं। ये देखिए मैंने दोनों पॉकेट्स को रेडी कर लिए हैं सेम वे से। सेम मैंने लेसेस लगाई है, कोई भी इसमें जो है वो एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग नहीं की। बहुत ही कम कपड़े में, बहुत ही जो है वो कम टाइम में मैंने ये डिज़ाइनिंग की है, बहुत ही खूबसूरत। अब हमने जो है वो जो पेटी लगाई है उसके बिल्कुल बराबर में एक निशान लगा लेना है और फिर से हमने लंबाई के रुख जो है वो 3 इंच तक निशान लगाना है, जिससे हम इस पॉकेट को लगाएं तो ये नज़र भी आए। ये देखें जब हम इसको और ज़्यादा साइडों पर लगाएंगे ना फिटिंग वाली सिलाई की तरफ, तो ये पॉकेट जो है वो बाहर की तरफ जो है वो
आ जाएंगी और ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेंगी, इसका रुख बाहर की तरफ हो जाएगा। अगर हम इसको जिस शेप से मैं लगा रही हूँ आप इस शेप से लगाएंगे ना, तो ये बिल्कुल पॉकेट जो है वो आगे की तरफ इसका रुख रहेगा और प्यारे भी बहुत ही लगेंगी। अब इसको मैंने पिन अप कर दिया था और उस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब इन दोनों पॉकेट्स को जो है वो रेडी करने के बाद मेन प्रोसेस का रह जाता है स्टिचिंग का। तो वो मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड नहीं की कि हमने स्टिच किस तरीके से करना है, वो जस्ट मैं वैसे ही बता दिया, क्योंकि आपको पता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग कंप्लीट वॉच नहीं करते और जो आपकी डिज़ाइनिंग है वो भी अधूरी रह जाती है। तो इस वजह से ये देख कल जो है वो जो डिज़ाइनिंग आएगी, इससे नेक्स्ट जो डिज़ाइनिंग आएगी वो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल के आइकन को दबाया होगा, तो वो उसकी जो वीडियो है वो भी आप तक जल्दी से और फ्री में पहुंच जाएगी और आप बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक बना सकते हैं 5 साल की बच्ची के लिए। अब यहाँ पे बैक साइड हम अटैच करेंगे, इसके साथ फिटिंग वाली मैं सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद हमने कंधों वाली सिलाई लगा लेनी है, फिर हमने जो है वो स्लीव रेडी करने हैं। तो स्लीव के लिए भी नॉर्मली हम स्लीव्स को जो है वो कटिंग कर लेंगे। स्लीव की लेंथ थोड़ी कम थी तो इसके आगे मैंने लगाया है ब्लैक कलर का कपड़ा, तो लेंथ इसकी पूरी हो गई थी 21 इंचज़ तक। अब मैंने 3 इंच तक जो है वो इसका जो है वो चौड़ाई लंबाई की शेप में एक निशान लगाना है, इसको एक एस शेप दे देनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमने जो है वो इन बाजुओं को भी फ्रॉक के साथ अटैच कर लेना है और इसको कंप्लीट स्टिचिंग करने के बाद जो इसकी कंप्लीट लुक है वो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये है जी इसकी कंप्लीट लुक, बहुत ही खूबसूरत हमने ये फ़्रॉक रेडी की है। बाजुओं के आगे भी मैंने लेस लगा ली थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। ये भी एक तरह की जो है वो इंसान से हेल्प होती है। देखिए अगर आप घर बैठे किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आपके लिए फिर कितनी खुशी की बात है कि आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ा और आप जो है वो किसी की घर बैठकर हेल्प कर रहे हैं कि वीडियो को कंप्लीट वॉच किया आपने, उसको लाइक किया और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब किया। इससे अच्छा सदका जारिया भी कोई नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक